ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ पैर फैलाओ तो कभी तुसी मुखलस नहीं होगे। रजामंदी तो दोनों की इकट्ठी होनी चाहिए ना, एक तरफा तो काम नहीं है। जिन्ने जराए हों उसके हिसाब नाल चलना चाहिए। हमने भी तो पैदा की है, तुमने कौन सा ऐसा तीर मार लिया? सोच विचार मनसूबाबंदी करे। हम इंसान हो के ना समझे, हमसे जानवर इसी हिलाज से बेहतर है। बेटी रब दी रहमत है ते बेटा नेमत है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इरफान भट्टी, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से। आज पूरी दुनिया का एक ही मसला है, बढ़ती हुई आबादी। जब तक आबादी पे कंट्रोल नहीं होगा मसाइल बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान इस टाइम पे दुनिया की बढ़ती हुई आबादी में 5वें नंबर पे आ गया और ये बहुत ही एक मेरे नजदीक बहुत खतरनाक बात है कि हमारे वसाइल जिस तरीके से बढ़ रहे हैं आबादी उससे बहुत गुना ज्यादा बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का स्टाफ डेली बेस पे डोर टू डोर कंप्लेन भी कर रहा है और डिपार्टमेंट जगह जगह पे कैंप्स भी लगा रहा है लोगों की आगाही के लिए। डिपार्टमेंट की यही कोशिश है कि जहां तक रसाई हो वहां तक पहुंचा जाए। MSU कैंप लगाए जा रहे हैं, मोबाइल गाड़ियां लेके जाई जा रही हैं ताकि लोगों में आगाही का सिलसिला वसी से वसी तर हो जाए। जरूरत है तो सिर्फ आपके साथ की। इस सिलसिले में आज हम कुछ लोगों से उनके व्यूज लेते हैं कि आबादी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। आइए लोगों से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। पूरी दुनिया का ये एक मसला बन गया कि बढ़ती हुई आबादी, पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आ चुका है। इस टाइम पे जो पाकिस्तान है ना वो दुनिया बढ़ती हुई आबादी में दुनिया के 5वें नंबर पे आ गया, यानी कि इतनी आबादी बढ़ चुकी है। मुझे सब इतना बताएं आप कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और जो हमारे वसाइल हैं क्या इनमें तवाज़ुन है? नहीं ना, तवाज़ुन तो नहीं है। हम लोग अपना चादर वेख के पैर नहीं फैलाते। बिल्कुल सही। अपना जिन्ने जराए हों उसके हिसाब नाल चलना चाहिए ते जे जराए घट ने ते खर्चा बहुता कर लो ते फिर अपने उत्ते ही पैना। बिल्कुल सही तुसीं कह रहे हो कि हुण दसो मैनूं कि लोगों नूं किस तरीके नाल कहल कीता जा सकदा है कि जिन्नी देर तक असीं अपनी फैमिली नूं डिफाइन नहीं करांगे, फैमिली सानूं पता नहीं किन्नी रखनी है, कि उन्नी देर तक तवाज़ुन की मुमकिन है? जिन्ना च कोई गल उत्थे मुकदी भी जिन्ना च ही अपनी वसैल वेख के चलांगे ते ठीक रहांगे। जी वसैल वेख के ना चलांगे ते वो ज़ाहिर खसारे च रहांगे। बिल्कुल इस तरह ही है। ते यानी कि सानू चाहिए है कि एक खानदान को तश्कील देने दी सब तो पहले सोच विचार करना चाहिए। सोच विचार मनसूबाबंदी करे, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੀਨੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾਓ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਲਸ नहीं होगे, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਚ नहीं आओगे ਤੁਸੀਂ। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बड़ी बहुत जबरदस्त बात है जी कि जब तक कि हम अपनी चादर को उतना ही फैलाएं जितनी कि हमारी बसात है, जितनी के साडे सोर्सेज हैं। अगर ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸੇ ਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਸੁਣਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਜਾਂ 3 ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੇ ਵੀ 9 ਬੱਚੀਆਂ 10ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੀ 2 ਜਾਂ 3 ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਜੇ, ਬੇਟੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ बेटा नेमत है। जी जी। गल किन्नी रह गई, रहमत भी बेहतर है ते नेमत भी बेहतर है। उत्थे सबर कर ले ते जे ओ कहे जिद ला ले भी मैं हुण बेटे ही लैके छड़ने, मालक दी मर्जी। गल बिल्कुल जी। ते बाकी रब दी देन हैगी है कि जिन्हों चाहे बेटियां देवे, जिन्हों चाहे बेटे दे देवे, जिन्हों चाहे रला के दे देवे। ऐसे तो इंसान दा इख्तियार नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने सानू अशरफुल मखलूकात बनाया, सोचन समझन दी सलाहियत दी है। कम अज कम असी अपने बारे, अपनी औलाद के बारे से सोचिए कि इन्होंने बेहतर मुस्तकबिल दे सकिए। बिल्कुल। 2 लफ्ज़ां च आखिरी पैगाम दे दिओ अवाम दे। गल उत्थे मुकदी है, सी वसाइल वेख के चलो, जिन्नी चादरे उन्ना पैर फड़ावो। जिवें अंग्रेजी दा मकोला कट योर कार्ड अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, कि उस हिसाब नाल तुसीं चलो। जे सारियां तुहाडी चीज़ां तुहाडे कंट्रोल च होणगीਆਂ, जे तुसीं अपने पैर ही बाहर पैरेगे ते तुहाडा पैर आपे मिट्टी च आ गया, तुहाडा पैर वो चादर तो बाहर आ गया ते फिर वो ज़ाहिर पैर भी पलीत ते गंदा या जो भी दुनियावी हिसाब नाल। तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम आबादी
और वसाइल में तवाज़न ना रखें। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है जी वो किस हद तक सही कर रहा है? काफी बेहतर है, औलाद में वक्फा इंतहाई जरूरी है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? होना चाहिए थोड़ा बहुत, कितना होना चाहिए वक्फा? कम से कम 2-3 साल का होना चाहिए होना वक्फा। चाहिए। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं कि वो कहते हैं कि जी 1 साल जब बच्चे की यानी कि अभी उम्र हुई नहीं होती, 5-6 माह का हुआ होता है बच्चा, और कह देते हैं कि जी अब हम दूसरे बच्चे की जरूरत है तो फौरी तौर पे दूसरा बच्चा किया जाए। क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है। उसके क्या नुकसान हो सकते हैं आपकी नजर में? सबसे बड़े तो माँ को नुकसान है, को अब इसे अंदर से अंदरून से अभी वो सही तरह फिट नहीं हुई, तो अगर से फिर उसको तो औलाद के तो खुराकें अच्छी होती थी, इतना महसूस नहीं, अब तो खुराकों में ही मिलावट है। जो दूध है, दूध में पता नहीं हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध में क्या पाउडर पी रहे हैं, या भैंस का दूध है, ये भी नहीं पता। बिल्कुल सही, और यही दूध हम बच्चे को भी लगाना शुरू कर देते हैं। झगड़ा जब वो माँ को दूध नहीं होगा सही था, फिर यही पिएगा बच्चा। बिल्कुल सही। क्या माँ के लिए भी खतरनाक है और बच्चे के लिए भी खतरनाक है। औरत तो चाहती है कि जी वक्फा हो जाए 2 साल का, 2.5 साल का, लेकिन उसको बाई फोर्स घर में से उसका खामद अगर उसको फोर्स करना लग जाए कि नहीं जी मुझे तो औलाद चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, बेटी हो गई है कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे फौरी तौर पे दूसरे बच्चे के लिए तैयार हो जाओ, और औरत उसको समझाती है कि नहीं, क्या ये जायज है औरत को फोर्स करना कि जी मुझे फौरी तौर पे औलाद चाहिए? ये रजामंदी तो दोनों की इकट्ठी होनी चाहिए ना, एक तरफा तो काम नहीं है। झगड़ा जिस माँ ने पेट से निकालना है, तकलीफ तो उसने झेलनी को, हमने तो झेलनी नहीं। यानी कि इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, औरत की राय को मद्देनजर रखना चाहिए। बिल्कुल तो सही है। हमारे घर का एक पहिया है, वो भी उसके बगैर भी गाड़ी अधूरी है। बिल्कुल, उसने घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है। अक्सर आप देखें कि हॉस्पिटलों में केस के दौरान बच्चा फौत हो जाता है या माँ फौत हो जाती है, इसी की वजह, उसके अंदर कोई इतनी कुव्वत नहीं है, कुव्वत ना होने की वजह से वो नुकसान खा रही। और इस नुकसान से बचने के लिए चाहिए कि बाहमी रजामंदी जिसमें घर वाले भी शामिल हों। इस चीज को समझना चाहिए कि एक औरत है, कोई मशीन नहीं है, तो इसको मशीन की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो एक जानदार है। आज जानवर से हिसाब लगा लें, भैंस है, जब तक वो अपना बोलती नहीं है, उसको लगाने के लिए, वो लगने के लिए रजामंद नहीं होती। जब उसका पहला बच्चा को खाने पीने का लायक हो जाता है, फिर वो अपना को दूसरे के पास जाने का इरादा करती है, फिर वो अपने बात निकालती है। बिल्कुल सही जी, जानवर तक इस चीज को समझते हैं। हम इंसान हो के ना समझे, हमसे जानवर इस लिहाज से बेहतर है, हमसे जानवर बेहतर है कि वो इस चीज को समझते हैं, और जरूरत है इसको समझने की कि जो डोमेस्टिक वायलेंस लोग करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी हमें औलाद चाहिए, ज्यादा से ज्यादा औलाद चाहिए, नहीं हमारी बेटियां पैदा हो गई हैं अब हमें बेटा चाहिए। बेटी पैदा होने पे वो औरत को भी बुरा समझने लग पड़ते हैं, उसमें भी जुल्म सितम शुरू हो जाता है। मनोसर हो गई तो ऐसे हो गई, ये तो अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की देन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। किसी को सारे बेटे मिल रहे हैं, किसी को बेटियां मिल रही हैं, किसी को दोनों मिक्स मिल रहे हैं, ये अल्लाह की रजामंदी है। बिल्कुल सही। हमें उसी में खुश होना चाहिए, ना शुक्री में नहीं हमें जाना चाहिए। और औलाद में वक्फा लाजमी होना चाहिए, माँ को दूध बच्चे को पिलाना चाहिए, बजाय ये कि बाहर का जहर बच्चे को पिलाए। उससे बेहतर है कि माँ अपना दूध पिलाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये भी एक बड़ी नेमत है, निजाम है अल्लाह का कि औरत अपने बच्चे को दूध पिलाए, उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुरान पाक में भी लिखा होगा, बिल्कुल तर्जुमे सुनेंगे आप, उसमें बताएंगे कम से कम आप बच्चे को 2 साल तक, 2.5 साल तक दूध पिला सकते हैं। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया आपका, और आप हमारा इसमें भरपूर साथ दीजिए, हमारे डिपार्टमेंट का, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का, कि अपने घर के आसपास, अपने रिश्तेदारों के पास, बल्कि हम बाज़ दफा होता हमारे घर में भी ये चीजें चल रही होती हैं, और हमें इनको रोकना चाहिए ताकि एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील में आए।